Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain about the web browser. What is web browser? A web browser is a program that is used to visit the different website on the internet by providing the browser with their respective address or a URL. It is an interface between the user and the World Wide Web. User can navigate the files, folders, website with the help of the hyperlink. The feature of facilities offered by the web browser including the download, bookmark, password management. It is also provide the functions like the spell check, search engine toolbar, tabbed browsing, advertisement filtering, HTML access keys and pop-up blocking. A web browser can have a graphical user interface और text based interface. जो web browser एक इस तरह का एक प्रोग्राम होता है जिसे डिफरेंट यूज़र्स विज़िट करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स को विज़िट करने के लिए ऑन द इंटरनेट। ये वेब ब्राउज़र जो होता है हमें एड्रेस बार प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम URL टाइप करके हम अलग अलग वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं। इसका जो इंटरफेस होता है वो वर्ल्ड वाइड इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक तरह इंटरफेस की तरह वर्क करता है। हम जैसे लोकल यूज़र्स और वर्ल्ड वाइड वेब के किसी भी कंटेंट को किसी भी चीज़ों को सर्च करने के लिए या फिर विज़िट करने के लिए यूज़र इसमें जाके कोई भी फाइल को नेविगेट करता है, फोल्डर्स को नेविगेट करता है, वेबसाइट्स को विजिट करता है थ्रू द हाइपरलिंक। इसके जो वेरियस फीचर्स होते हैं लाइक हमें बहुत सारी फाइल्स को डाउनलोड अपलोड करने के लिए, बुकमार्क करने के लिए, पासवर्ड मैनेज करने के लिए परमिशन हमें ये अलाउ करता है। बहुत सारी स्पेल चेक होते हैं, सर्च इंजन्स होते हैं, टैब ब्राउजिंग होती है। इसके अंदर आप एक साथ एक ही विंडो के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स को टैब ब्राउजिंग के थ्रू देख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट फिल्टरिंग होती है। ये सब इसके वेरियस फीचर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं। पॉपअप को आप ब्लॉक कर सकते हो और इस तरह से आप इसका जो यूज़र इंटरफेस है इसका जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल और टेक्स्ट बेस्ड दोनों होता है, ठीक है ना, वेब ब्राउज़र का। तो हम देखते हैं पहले GUI बेस्ड ब्राउज़र क्या होता है। तो the GUI based browser is designed to render the content in the form of a picture, audio and the video, animation, text. Most of the browser nowadays are the GUI based and are used widely to access the web based content. अब बहुत सारे आजकल जो वेब ब्राउज़र्स हैं वो GUI based ही हैं। इसका जो कंटेंट होता है इसके अंदर वेरियस पिक्चर, ऑडियो, वीडियोस, एनिमेशन, मल्टीमीडिया कंटेंट के ब्राउज़र को हम GUI based ब्राउज़र कहते हैं। Now the navigation can be done by pointing on, clicking on the mouse on highlight वर्ड्स एंड ग्राफिक्स। जो वेरियस वर्ड्स और ग्राफिक्स लिखे हुए होते हैं अगर हम उसके ऊपर माउस पॉइंटर को रेंडर करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाता है, तो हम उससे नेविगेट कर सकते हैं फ्रॉम वन पेज टू द अनदर पेज, दैट इज द ऑन हाइपरलिंक्स। नाउ दीज ब्राउजर्स आर डिमांड अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ बैंडविड्थ एंड द CPU रिसोर्सेज बाय रेंडरिंग द हाई क्वालिटी ऑफ अ कंटेंट लाइक द वीडियोज एंड इमेज। इस तरह के जो GUI बेस्ड ब्राउजर्स होते हैं इनकी रिक्वायरमेंट अगर हम देखें तो ये हमें हाई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होती है और हाई CPU रिसोर्सेज की इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द हाई क्वालिटी कंटेंट डिस्प्ले। अगर हमको ऑडियो वीडियो जो एनिमेशंस हमें देखने हैं हाई क्वालिटी के देखने हैं तो उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है। जो बहुत ही पॉपुलर हमारे GUI बेस्ड जो हमारे ब्राउज़र हैं गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, एप्पल सफारी है, नाउ MSIM हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट का ओपेरा है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, ये ऑल दीज आर द मोस्ट पॉपुलर GUI बेस्ड ब्राउज़र। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र। टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र डिफरेंट फ्रॉम द GUI बेस्ड ब्राउज़र इन काइंड ऑफ द कंटेंट दे कैन डिस्प्ले। कंटेंट वाइज वो क्या डिस्प्ले कर रहे हैं उस तरह से वो GUI बेस्ड ब्राउज़र से डिफरेंट होते हैं। टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र प्रोवाइड्स द एक्सेस इन द वेब इन द टेक्स्ट मोड ओनली टेक्स्ट डिस्प्ले होता है वहाँ पे। नेविगेशन कैन बी डन बाय हाईलाइटिंग द एम्फसाइज वर्ड ऑन द स्क्रीन, अप और डाउन एरो की एंड प्रेसिंग द एंटरिंग द की टू फॉलो द लिंक। यहाँ पे अप एंड डाउन एरो की आपको दिख जाएगा अगर आपको मोर एंड मोर कंटेंट्स देखने हैं तो। टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र जो होता है वो इट रिक्वायर्स लो बैंडविड्थ एंड नॉट रिक्वायर द मच CPU रिसोर्सेज फॉर द टेक्स्ट कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए ना ही तो ज़्यादा हाई बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है ना ही CPU रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कम CPU रिसोर्सेज लो रिसोर्सेज और लो बैंडविड्थ पे भी काम करता है। नाउ द टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र आर स्पेशली यूजफुल विद द स्पीच सिंथेसिस लाइक द लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ अ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, लिनक्स इज अ एग्जांपल ऑफ द टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है वेब एड्रेस URL। वेब एड्रेस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर डिनोट्स द ग्लोबल एड्रेस ऑफ अ वेब document and the web resources. The communication between the web user and the internet resources is possibly by identifying the each
each resource on the internet in standardized manner. A uniform resource locator is the same as a uniform resource identifier. Now it can be defined as a string of character that is used by the to identify the resources on the internet. ये जो हमारा URL है वो एक ग्लोबल एड्रेस की तरह काम करता है फॉर द वेब डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्सेज. ये हमारे यूज़र, वेब यूज़र और इंटरनेट के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है एट द पॉसिबल बाय आइडेंटिफाइंग द ईच रिसोर्स ऑन द इंटरनेट स्टैंडर्डाइज्ड मैनर में. नाउ द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो URI की तरह ही होता है. दैट कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर बाय यूजिंग द आइडेंटिफाई द रिसोर्स इंटरनेट रिसोर्सेज ऑन द इंटरनेट. हम URL का अगर एग्जांपल देखें तो http://2 आर देयर, देन www.india.government.in, इंडिया ग्लांस एंड स्टेट इंडियाज. इस तरह से आपको यहाँ पे एक URL एड्रेस देखने को मिल रहा है. ठीक है ना. अब हम इसके एलिमेंट्स को देखते हैं वन बाय वन. तो इसके अगर हम इसका स्कीम क्या है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ the web page, a web address is also known as a protocol identifier. It tells the internet browser which protocol needs to be followed, access और address. ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये हमारा प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है, यानी प्रोटोकॉल कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं वो बताता है. Here the scheme HTTPS अदर फ्रिक्वेंटली यूज स्कीम्स और भी बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जिसकी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल टू प्रोटोकॉल, मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए. इस तरह से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हमारे यहाँ पे हम URL एड्रेस बार में मेंशन होते हैं या कर सकते हैं. नाउ द होस्ट क्या होता है. द सेकंड पार्ट ऑफ द वेब एड्रेस आइडेंटिफाई द होस्ट, यानी इसका होस्ट कौन है. द होस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द टिपिकली www विच इंडिकेट्स द वर्ल्ड वाइड वेब. होस्ट नेम ऑलवेज WWW से स्टार्ट होता है जिसका टर्म है वर्ल्ड वाइड वेब. एंड that tells the browser where the resources the site is located on the internet. वो हमारे ब्राउज़र को बताता है कि कहाँ पे हमारे इंटरनेट पे वो साइट लोकेटेड है. इफ़ द वेब एड्रेस इज़ एन इंटरनेट इट विल नॉट बिगन विद द www. हमें पता है कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है. इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब में फ्रीली एक्सेसिबल है. नाउ इंटरनेट एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है. वो हर एक लोग उस पर्टिकुलर वेबसाइट को व्यू नहीं कर सकते. अगर हमारा कोई ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन की है जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही डिज़ाइंड है तो उसका जो URL एड्रेस है कभी भी www से स्टार्ट नहीं होता है, जस्ट बिकॉज वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए नंबर ऑफ पीपल के लिए बनाया गया है विजिट करने के लिए. तो वो उन्हीं लोगों को उनका एक्सेस की परमिशन होती है और उसके आगे आपको www कभी भी मेंशन नहीं दिखेगा क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस नहीं हो सकता. इट इज़ अ इंटरनल वेबसाइट दैट कैन बी व्यूड ओनली द इंटरनल कंप्यूटर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन that I said earlier. Now the domain name follows the host. हमारा host जो है उसको follow करता है. It is a unique name given to the each website. जैसे कि india.government नाम की कोई भी another website नहीं है. ठीक है ना. सिर्फ एक यूनिक यही है. द डोमेन नेम कंसिडर्ड द टू पार्ट. वन इज़ द नेम ऑफ द डोमेन एंड द अदर इज़ द वेब एक्सटेंशन. वेब एक्सटेंशन टेल्स द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री टू बिलोंग इन. ऑल द डोमेन एक्सटेंशन मॉनिटर एंड रेगुलेटेड बाय द इंटरनेट कॉर्पोरेशन एंड असाइन नेम्स ऑफ अ नंबर्स ICANN. फॉर एग्जाम्पल .gov एक्सटेंशन आर यूज फॉर द ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट. अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट जो हमारा डोमेन नेम होता है टू पार्ट्स में होता है. पहला है इंडिया, दूसरा है गवर्नमेंट. इंडिया इज़ अ यूनिक डोमेन नेम है ना, ये यूनिक होता है. इसके जैसा कोई अनदर वेबसाइट का कोई दूसरा नेम नहीं हो सकता. तो दैट इज़ द यूनिक नेम. फिर दूसरा पार्ट जो होता है हमारा डॉट एक्सटेंशन होता है. डॉट के साथ उसका एक्सटेंशन होता है कि वो किस पर्टिकुलर कंट्री से ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रही है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर से पता चल जाती है. जैसे कि अगर हमें गवर्नमेंट वेबसाइट्स की बात करें तो उसके पीछे .gov एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाएगा. अगर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो फाइनेंशियल रिलेटेड होते हैं तो वो .com आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा. डोमेन नेम्स आर ईजियर टू रिमेंबर देन द IP एड्रेस एंड सिंस द नेम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद द वेबसाइट. डोमेन नेम जो होते हैं वो IP एड्रेस से ईजिली रिमेंबर होते हैं क्योंकि डिजिट्स को याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है. ठीक है. और नेम टेक्स्ट बेस्ड जो नेम होता है वो हमें ईजिली रिमेंबर रह जाता है. नाउ द डोमेन नेम सिस्टम DNS सर्व्स एज अ directory for the web and the locating and addressing the devices in the world wide web. DNS जो होता है वो हमारे लिए एज अ डायरेक्टरी काम करता है जो वेरियस
हमारे एड्रेसिंग डिवाइसेस होते हैं उसे लोकेट वेब पेजेस को लोकेट करने के लिए काम करता है। नाउ हम यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल है ये पर्टिकुलर हम इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें हमारा डोमेन जो है india.government.in, गवर्नमेंट कौन सी है, इंडिया, इन फॉर इंडिया, ठीक है ना। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं जस्ट द पाथ लास्ट पार्ट ऑफ द URL, द पाथ टेल्स द ब्राउज रेंडरिंग द फाइल यूज्ड फ्रॉम द डोमेन डायरेक्टरी। यानी ये जो 2 पार्ट्स है इसके, इंडिया ग्लांस एंड स्टेट इंडिया। तो इस वेबसाइट की इंडिया ग्लांस नाम की डायरेक्टरी है जिसके अंदर स्टेट्स इंडिया नाम की एक अनदर सब डायरेक्टरी है, उसे वो एक्सेस करने के लिए वो पर्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस आपको करने के लिए परमिशन दे रहा है। तो इस तरह से उसके नेम इस तरह से डिस्प्ले होते हैं। नाउ द पाथ इंडिया ग्लास एंड स्टेट्स इंडिया, ये हमारा पाथ है, ये हमारा डोमेन नेम है, फिर ये हमारा प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एंटिटी अगर हमारा जो कॉमन डोमेन नेम है वो कैसे होता है, जैसे कि सबसे पहले हमारा एंट्री कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए .com होता है, ठीक है ना। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो INT होता है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स है तो .gov होता है, नेटवर्किंग वेबसाइट है तो .net होता है, ऑर्गेनाइजेशन .org होता है, ठीक है ना। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं दैट वन, एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं तो .edu लगता है, इन्फॉर्मेटिक वेबसाइट्स होती हैं तो वो .info होता है, बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट होती है तो .biz लगाया होता एक्सटेंशन होता है, US मिलिट्री के वेबसाइट्स होते हैं तो .mil होते हैं, और एशिया पैसिफिक रीजन्स के जो वेबसाइट्स होते हैं .asia, इस तरह से आपको उसके एक्सटेंशन देखने को मिलेंगे। मोबाइल डिवाइसेस के रिलेटेड जो वेबसाइट्स होती हैं .mobi आपको देखने को मिलेगा, और एयर ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड जो इंडस्ट्री होती है वो अपने वेबसाइट में .aero करके एक्सटेंशन लगाता है। और पर्टिकुलर इंडियन का जो कंट्री वाइज आपको अगर नेम रिमेंबर रखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा .in लगा हुआ है तो ये इससे हमें पता चलता है कि दिस इज़ द इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट। इसी तरह डिफरेंट कंट्री के आप देखो तो इंडिया से .in निकला है, पाकिस्तान से .pk होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का US होता है, यूनाइटेड किंगडम का UK होता है, नाउ द जापान का .jp होता है, और फ्रेंच का .fr होता है। इस तरह से उसके पर्टिकुलर कंट्री नेम के ही कैरेक्टर से उसे उसका एक्सटेंशन कंट्री एक्सटेंशन नेम भी बनाया जाता है जो कि कॉमन डोमेन नेम्स हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज हमारी इस पर्टिकुलर वीडियो में वेब ब्राउज़र्स एज वेल एज हमारा जो URL एड्रेस है, वेब एड्रेस है, उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे स्टडी किया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डू कमेंट, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।